हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस करेंगे, तो आप इसको कैसे पहचानेंगे? तो इसमें वाक्य के लास्ट में था, थे, थी, आ, ई, इस प्रकार से वाक्य के लास्ट में आपको जो है इस प्रकार की साउंड आपको सुनाई देगी, तभी आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे कल हमने जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस आपको करवाया, तो इसमें क्या होगा कि हम पास्ट के बारे में बातें कर रहे हैं। तो इसकी फॉर्मेशन क्या होगी? इसमें एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को किस प्रकार से आप इसको इंग्लिश में जो है इसकी बनाएंगे। एफर्मेटिव में क्या होता है बेटा? सब्जेक्ट आता है, सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा आपका, कर्ता आएगा। तो उसमें क्या होगा? सब्जेक्ट आएगा आपका, सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा, वर्ब की जो है वो सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। और ऑब्जेक्ट इसमें, जैसे कल वह दिल्ली गया, कल वह दिल्ली गया, ही वेंट टू दिल्ली yesterday। वह दिल्ली गया, तो लास्ट में क्या आ गया? कल वह दिल्ली गया। तो ये हमें इससे पता लग जाएगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट आपका जो है वो कुछ भी हो, चाहे ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, तो आपने वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग करना है? सेकंड फॉर्म का। तो गो की सेकंड फॉर्म होगी वेंट, तो सेकंड फॉर्म का आपने यूज करना है। तो इस प्रकार से एफर्मेटिव सेंटेंस आप बना सकते हो। जैसे उन्होंने खाना खाया, उन्होंने खाना खाया, दे एट फूड, तो सेकंड फॉर्म आ जाएगी इस प्रकार से। तो कोई भी सेंटेंस है, जैसे हमने फुटबॉल खेला, हमने फुटबॉल खेला, वी प्लेड फुटबॉल। इस प्रकार से जो है आप ये बना सकते हो। वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा एफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो ये एफर्मेटिव सेंटेंस आप बना सकते हो पास्ट इंडेफिनिट का। आप कैसे पहचान करेंगे, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? एक तो पास्ट के बारे में बात करेंगे, हम पास्ट के बारे में बात है तो डेफिनेटली पास्ट टेंस ही होगा। तो लास्ट में था, थे, ती, आ, ई, ए, इस प्रकार से आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब उसको एफर्मेटिव जो सेंटेंस होगा उसमें सब्जेक्ट चाहे आपका कुछ भी है, चाहे आई है, वी, यू, दे, ही, शी, इट, एनी नेम, कोई भी प्रॉपर नाउन है, तो उस कंडीशन में सभी में क्या होगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा। तो आप इसको बना सकते हो। अगर आपका जो सेंटेंस है वो नेगेटिव है, दिस इज इंपोर्टेंट, यू नोट इट। अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है, जैसे वह कल दिल्ली नहीं गया, तो क्या हो जाएगा? ही डिड नॉट गो टू दिल्ली yesterday। क्योंकि इसमें क्या होगा कि हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट लग जाएगा नेगेटिव सेंटेंस के अंदर। वी आर टॉकिंग अबाउट नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट का यूज होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, अब सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट लगने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और इस प्रकार से आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। जैसे मैंने एक पत्र नहीं लिखा, आई डिड नॉट राइट अ लेटर, आई डिड नॉट राइट अ लेटर। अब डिड नॉट लग जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। तो नेगेटिव में आपने ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट चाहे कुछ भी है और जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो डिड नॉट लगेगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी। जैसे क्या उसने
पानी पिया, क्या उसने पानी पिया, डिड ही ड्रिंक वाटर, डिड ही ड्रिंक वाटर, साइन ऑफ इंटरोगेटिव साइन लग जाएगा इसमें। तो इसके अंदर क्या होगा, अगर आपका इंटरोगेटिव वाक्य है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लग जाएगी, डिड पहले लग जाएगा सब्जेक्ट से, और इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होगा। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कैसे पहचानेंगे, वाक्य के लास्ट में क्या आएगा, था था, ते थे, ती थी, आ, ई, ए। इस प्रकार से अगर ये वर्ड्स आपको नहीं भी अगर नजर आते हैं तो आप उससे फिर रियलाइज कर सकते हैं कि हम पास्ट के बारे में बातें कर रहे हैं। जनरली दिस आइडेंटिफिकेशन इज नॉट नेसेसरी। हम पास्ट में बातें कर रहे हैं तो वो पास्ट टेंस है, प्रेजेंट में बातें कर रहे हैं तो वो प्रेजेंट टेंस है, हम फ्यूचर में बातें कर रहे हैं तो वो फ्यूचर टेंस है। टेंस का मीनिंग ही यही होता है कि हम किस टाइम बात कर रहे हैं। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ये प्रेजेंट है, कल हमने पढ़ाया था वो पास्ट है, और आगे आने वाले कल में हम आपको पढ़ाएंगे वो फ्यूचर है। तो आपने मोस्टली टाइम को जो है वो देखना है कि हम किस के बारे में बात कर रहे हैं, किस समय के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो कुछ भी है तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो डिड नॉट का यूज होगा। एफर्मेटिव में देख लीजिए आप, एफर्मेटिव में सब्जेक्ट आपका कुछ भी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा एफर्मेटिव सेंटेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अगर नेगेटिव है तो सब्जेक्ट आपका चाहे कुछ भी है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट का यूज होगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा डिड नॉट लगने के बाद। अगर आप इंटेरोगेटिव है आपका सब्जेक्ट, इंटरोगेटिव आपका सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा और साइन ऑफ इंटरोगेशन लग जाएगा सेंटेंस के लास्ट में। सो दिस इज अबाउट द पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आई थिंक यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। थैंक यू वेरी मच।